Hello students, I hope all of you are fine and in a very good space. So students, continuing with the last lecture on break-even analysis, today we will discuss about margin of safety. जैसा कि मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, उसका व्हाट आर इट्स मीनिंग डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। उसके एजम्पशंस भी हम लोग डिस्कस किया था कि व्हाट आर इट्स बेसिक एजम्पशंस, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट्स। मैंने बताया था कि दो मेथड्स होते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक एंड ग्राफिक टेक्निक। अलजेब्रिक टेक्निक कंप्राइजेस इक्वेशन टेक्निक एंड कंट्रीब्यूशन टेक्निक। फिर मैंने व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस या व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस डिस्कस किया था एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। So these are the basic points I have discussed in the last lecture. Today I am going to discuss about margin of safety. Margin of safety students, ये जो कंसेप्ट है वो किसी भी फर्म की स्ट्रेंथ को जानने के लिए होता है। मतलब कोई भी फर्म या बिजनेस फर्म कितनी सिक्योर है, उस चीज़ को जानने के लिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअल सेल्स minus break even point sales. This is the formula for calculating margin of safety. अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब मार्जिन ज़्यादा होगा, उसका मतलब यही हुआ कि प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो अब फर्म की जो सिक्योरिटी है या स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो अमाउंट है अगर लेस होता है तो सेल्स भी हो सकता है कि लेस ही हो, तो उस वजह से क्या होगा, जो फर्म की सिक्योरनेस होगी वो भी कम होगी। या इन सिंपल वर्ड्स में कहें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिजनेस। या अगर अदर वर्ड्स में समझने की बात करें तो देयर इज ए काइंड ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस फर्म। इफ द margin of safety is high, the firm would be more secure or strengthful, and if the margin of safety is low, the firm would be less secure or less strengthful. तो this is the basic concept about margin of safety. मतलब सिंपल सा यही है कि in order to know the strength of any business firm, we have to calculate its margin of safety. So कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, जिसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है आपसे कि पीवी रेशियो निकालना क्या फॉर्मूला होता है। अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट्स इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, लगभग हर ईयर किसी न किसी वे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम लोग एक इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे करने का। इज ए क्वेश्चन, ये मॉडल है, इसी मॉडल पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे। द बिजनेस रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन है ये, द बिजनेस रिजल्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड ड्यूरिंग 2 years इज एज अंडर। 2 ईयर का हमें फिगर्स दिए हुए हैं। सेल्स दिया हुआ है 5,40,000, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 6 लाख, टोटल कॉस्ट दी हुई है 4,80,000, 5,16,000 टोटल कॉस्ट है सेकेंड ईयर का। और हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड ईयर का, वी हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उस पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पीवी रेशियो। उसके लिए हमें निकालना होगा प्रॉफिट दिया नहीं है, सेल्स और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर क्या फॉर्मूला होगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज 5,40,000 minus
4,80,000, दैट इज 60,000। ये प्रॉफिट हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। उसी तरह हम लोग प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट करेंगे सेम बेसिस पे। 6 लाख माइनस 5,16,000 कितना मिला हमें? 84,000। ठीक है, पहले ईयर का प्रॉफिट हमारा 60,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हमारा 84,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, दैट इज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना हमारा हो रहा है दोनों साल में? दैट इज 84,000 माइनस 60,000, सेल्स 6 लाख माइनस 5,40,000, 6 लाख माइनस 5,40,000। ठीक है, तो हमें मिल गया 24,000 अपॉन 60,000। इंटू 100 करते जाइए, तो 40% हमारा हो गया। पीवी रेशियो हमारा हो गया 40%। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वी हैव टू कैलकुलेट फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसको भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट ईयर, तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालने का सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब इसी फॉर्मूले पे सारे फिगर्स जो आपके पास है रखते जाइए। सेल्स कितना है? 5,40,000 फर्स्ट ईयर का। ठीक है, पीवी रेशियो हमारा 40% है, माइनस प्रॉफिट कितना आया है हमें? प्रॉफिट है 60,000 फर्स्ट ईयर का। प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर 60,000। ये हो जाएगा 2,16,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,56,000। ये हमारा हो गया फिक्स एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट ईयर। लाइक वाइज हम लोग निकालेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर सेकेंड ईयर। सेम फॉर्मूले पे रखेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स कितना है हमारा सेकेंड ईयर में? 6 लाख इंटू 40% पीवी रेशियो है, माइनस प्रॉफिट हमारा 84,000 है। $2,40,000 माइनस 84,000, तो हमें मिल गया 1,56,000। फिक्स एक्सपेंसेस हमारा क्वेश्चन में मेंशन भी किया है। फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ किया भी क्वेश्चन में कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस
एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इंकर्ड यूनिफॉर्मली इन बोथ द ईयर, क्योंकि हमारा एजम्पशंस इवन एनालिसिस में यही था कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो अनचेंज होंगे, इसीलिए फिक्स एक्सपेंसेस हमारा दोनों ईयर्स में सेम है 1,56,000। ठीक है, अब हम लोग आएंगे थर्ड पार्ट पे। क्या निकालना है हमें? ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। तो फार्मूला उसका होता है ब्रेक इवन सेल्स का, फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशियो। तो दैट इज फिक्स एक्सपेंसेस हमारा कितना है 1,56,000 अपॉन पीवी रेशियो 40%। 1,56,000 upon 40 into 100. We have to calculate 3,90,000 हमारा हो गया फिक्स्ड ब्रेक इवन सेल्स। तो हमको तीन चीज़ें मिल गई। पहला हो गया हमारा पीवी रेशियो निकल गया, सेकंड हमारा निकल गया फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और थर्ड हो गया हमारा ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट वन निकालना है, जो इस पर हमने अभी डिस्कस किया है, कंसेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फोर्थ पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा होता है एक्चुअल सेल्स और कहिए टोटल सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स और टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो हमारा एक्चुअल सेल कितना है सेकेंड ईयर का, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर के लिए ही कैलकुलेट करना है। सेकेंड ईयर का हमारा है 6 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स हमारा कितना हमने कैलकुलेट किया अभी पीछे 3,90,000, दैट इज 2,10,000 इज आवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस, इट्स कंसेप्ट, इट्स assumptions, इट्स मेथड्स, इट्स यूजेस, इट्स लिमिटेशंस एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिक कंसेप्ट यही है कि एक्चुअल सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, तो हमें मिल जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसके बेसिस पे हमको न्यूमेरिकल्स को एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसी की बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।